नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन जिसे बोलते हैं ना, सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो, उसके जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट, उनको सीधे तौर पे ना बोल दिया है। मतलब भारत ने नेटो को बोल दिया कि भैया नहीं, बहुत हो चुका है, अब नहीं। ये हुआ क्या है, बेसिकली क्या है, ये जो मार्क रूट है उन्होंने कहा कि 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई जाएगी भारत के ऊपर। तो उसके बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से प्रतिक्रिया जो है वो आई है। अब देखिए, आप लोग जो हो, आप लोग वेस्टर्न पावर हो, इसका मतलब ये नहीं है आप एक गठजोड़ हो, एक अलायंस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डिक्टेट करोगे दुनिया को कि दुनिया क्या करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना? तो आप लोग तो डिक्टेट नहीं कर रहे हो। तो अब भारत जो है, भारत अभी सीधे तौर पे खड़ा हो गया है कि भैया अब आपकी नहीं चलेगी, अब हमारी भी आपको सुननी पड़ेगी। तो ये वीडियो जो है अभी जो है भारत बनाम नेटो जो है उसके ऊपर है। तो हुआ क्या है, हुआ यूँ है कि वॉशिंगटन गए थे ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल, नाम है उनका मार्क रूट, वो गए थे। वो जाने के बाद नेटो मेंबर कंट्री है अमेरिका, तो वो मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पहले से ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं रशिया के ऊपर 100% सैंक्शंस लगाऊंगा, टैरिफ्स लगाऊंगा, सैंक्शंस लगाऊंगा। ठीक है भैया, लगाओ। तो ये मीटिंग हुई है नेटो सेक्रेटरी जनरल और ट्रंप के साथ। अब उस मीटिंग से बाहर आने के बाद जो है ये मार्क रूट जो है, इन्होंने एक बात कही और उस बात को आप लोगों को वर्बेटम मैं जो है वर्ड फॉर वर्ड मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ना उन्होंने कहा है कोट अनकोट, इफ़ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एंड यू कंटिन्यू टू ट्रेड विथ रशिया एंड बाई देयर ऑयल एंड गैस, देन यू नो if the man in Moscow doesn't take the peace negotiations seriously, I will impose 100% secondary sanctions. My encouragement to these three countries, particularly if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and China in a massive way. आगे चल के उन्होंने कहा कि वो नेटो कंट्रीज जो है वो 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। देखिए, नेटो से ये क्लियर आया है कि भैया तुम जो देश हो, ये रशिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दो। और भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है, करीबन 40% तेल रशिया से आता है भारत का। तो हमारा जो है वो है। अब ये जो है, ये मार्क रूट जो है वो बोल रहे हैं कि भैया तुम प्रेसिडेंट चाइना का हो या भारत के प्राइम मिनिस्टर हो या ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हो, कान खोल के सुन लो, अगर तुम लोग ट्रेड करोगे ये तो ये होगा। और तुम लोग अभी कॉल करो व्लादिमीर पुतिन को और समझाओ कि भैया पीस टॉक्स पे बात करे, तो वो बातचीत पे उतर आए व्लादिमीर पुतिन। भैया तुम कौन होते हो किसी को डिक्टेट करने वाले? सॉवरेन कंट्रीज है, कौन किसके साथ ट्रेड करेगा, हु आर यू टू डिसाइड? तुम लोग एक गठजोड़ बना के यू डोंट रूल द वर्ल्ड। हर किसी का एक सॉवरेन देश का एक नीति होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है, उसके तहत देश जो है काम करते हैं। थोड़ी ना आप लोगों के ऊपर वो जाओ, वो तुम पपुआ न्यू गिनी हो या गैम्बिया हो या मोरक्को हो, उनको जाके बताओ, वो सुनेंगे। भारत जैसा बड़ा देश या चीन जैसा बड़ा देश या ब्राज़ील जैसा बड़ा देश, वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात? तो ये बात हो गई। अब जब ये बात हुई तो हमारे यहाँ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
के जो हमारे यहाँ स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने जो है एक प्रतिक्रिया रखी, प्रेस ब्रीफिंग में ही रखी है प्रतिक्रिया, कोट अनकोट मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट एंड आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स। लेट मी reiterate that securing the energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is available in the market and also by prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. भारत की ओर से जो है प्रतिक्रिया ये थी कि भैया हम इस पे नज़र रखे हैं, यार प्रेस पे ये निकली है, हमने सुना है, हमने देखा है, हम इस पे जो है नज़र रखे हुए हैं। लेकिन देखिए हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारे देश के लोगों के लिए। भारत पहले अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा, उस हिसाब से हम व्यापार करते हैं देशों के साथ, ना कि तुम जो बोलोगे उसके ऊपर। मतलब ये इनडायरेक्टली उनको यही बताया गया है। और तुम्हारा जो डबल स्टैंडर्ड्स है, हम उस पे भी हम नज़र रखें, तो तुम थोड़ा अपना जो वार्ता है, तुमने जो कहा है उस पे भी थोड़ा लगाम लगाओ। भारत की ओर से कड़े शब्दों में ये कहा गया है। क्यों मैं बता रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले, शायद 2 हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते में, याद नहीं आ रहा है डेट, एस जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक डेनमार्क में शायद एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था इसी डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हम जब तेल खरीदते हैं तुम्हारे को मिर्ची लगती है, लेकिन तुम जो है यूक्रेन वॉर से जब शुरू हुआ तुम लोगों ने बंद नहीं किया है। तुम्हारे जो यूरोपियन यूनियन हो या नेटो कंट्रीज़ हो, वो सारे रूस से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। सर्दियों में तो गैस की ज़रूरत होती है उनके यहाँ हीटर वगैरह चलाने के लिए, तो वो खरीदते हैं। तो ये जो है तुम खरीदो तो वो जायज़ है, हम खरीदे तो वो इल्लीगल है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। क्यों भैया? फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि कैसे, जैसे कि पाकिस्तान जो है हमारा एक टुकड़ा लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन जो है लद्दाख का एक रीजन अक्षय चीन को लेके बैठा हुआ है। तब दुनिया कहाँ गई थी? दुनिया तब सोने चली गई है। तब तो कोई आया नहीं था भारत के साथ खड़े होने के लिए कि नहीं भैया ये गलत बात है। यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने जंग छेड़ दी तो तुम लोग को लग रही है मिर्ची की क्यों लड़, जब भारत का इलाका लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान या चीन, तब तुम लोग कहाँ थे? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है जो कि दुनिया भर के देशों को समझना चाहिए कि भैया ये वेस्ट जो है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है, ये किसी और की बात नहीं करता या सुनता है, तो ये किसी के साथ नहीं खड़े होते, सिर्फ अपना सोचते हैं। तो ये बात है। तो अब जो है भारत की प्रतिक्रिया आ गई। और अगर हम बात करेंगे हरदीप पुरी साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा, कोट अनकोट, मैं उनका भी कोट दे रहा हूँ क्योंकि ना बहुत महत्वपूर्ण है। वी विल बाई फ्रॉम वेर एवर वी हैव टू। द प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट इज, मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है इन इज फाइनल एनालिसिस टू द इंडियन कंज्यूमर्स। आई एम नॉट वरीड एट ऑल, इफ समथिंग हैपन्स विल डील विद इट। India has diversified the sources of supply. We have gone from 27 countries to about 40 countries now. Even Turkey, China, Brazil and EU have bought oil and gas from Russia. So I reject any suggestion of hypocrisy or double standards. Ministry of External Affairs ने कह दिया है डबल स्टैंडर्ड की बात। हरदीप पुरी साहब ने भी कह दिया। हरदीप पुरी साहब भी एक डिप्लोमेट हुआ करते थे, मंत्री बनने से पहले वो भी एक फॉरेन डिप्लोमेट थे, तो वो भी जानते हैं ना कूटनीति क्या है। तो उन्होंने भैया सीधे तौर पे कह दिया कि भैया हमें जहाँ से खरीदना है तेल हम वहाँ से खरीदेंगे। और रही बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि भैया हमारे लोगों को सस्ते दामों में तेल चाहिए, जो है प्रिवेलिंग रेट उससे हिसाब से हम क्यों बढ़ाएं अपने तेल की कीमतें तुम्हारे इशारों पे। और उन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं 27 देशों से तेल खरीदते हैं, अब बढ़ के हम 40 देशों से तेल खरीद रहे हैं। और
इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो नेटो का, ये टर्की नेटो का है, EU कंट्रीज़ वो नेटो के हैं, चीन, ब्राज़ील, ये सारे तो तेल खरीदते ही रशिया से। तो तुम किसे नसीहत दे रहे हो? तो इन्होंने भी कहा कि भैया तुम्हारा जो दोगलापन है ये भी अब सामने आ चुका है। तो हर जगह से, हमारे देश से जो है जवाब एकदम सही है, भैया दोगलापन बंद करो, हम किसी के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे, तुम दोगे हम खाएंगे, ये तो नहीं है। हम स्वावलंबी है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम तेल जिससे खरीदेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। तुम लोग कौन हो हमें नसीहत देने वाले? और अगर हम भारत की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, भारत ऐसे चुप बैठेगा, नेटो बोल देगा, धमकी दे देगा और हम चुप बैठेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, वो पर्दे के पीछे सारे जो काउंटर क्या करना है नेटो को वो कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली हम अगर अभी जो मोटे मोटे तौर पे हम अगर काउंटर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं भारत क्या कर सकता है। पहली बात तो देखिए भारत का क्या कहना है। भारत ये बोलता है कि भैया हम किसी गुट के साथ नहीं है, हमारा सबके साथ अच्छा बनता है। उदाहरण के तौर पे ही देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध छिड़ा था तो हमारा यूक्रेन के साथ भी अच्छा बनता है, हमारा रशिया के साथ भी अच्छा बनता है। तो हमारे जब मेडिकल जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे लड़के लड़कियाँ, तो क्या था, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन से बात करी, रशिया से बात करी, फिर युद्ध को कुछ दिनों के लिए रुकवा दिया ना, फिर वहाँ से इवैक्यूएशन हुआ, फिर युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर हम ये 12 दिन की जो युद्ध हुआ था आपके ईरान और इजराइल के बीच, हमारा क्या है, हम इजराइल के साथ भी हमारा अच्छा रिश्ते हैं, हमारा ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो हमारे को जो है ना, हम किसी ब्लॉक के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ हर किसी की दोस्ती है, तो हम हर किसी के साथ बना के रखना चाहते हैं। तो आप लोग गुट बना के, गुटबाजी करके भारत को नीचा दिखाना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना, ये लोग आपको शोभा देगा, हमें नहीं शोभा देगा है। क्यों ना, हम भैया देखिए हम नॉन अलाइनमेंट में विश्वास रखते हैं। दोस्ती गहरी हो सकती है किसी किसी देश के साथ, बट हमारा कोई अलायंस नहीं है। देखिए ये जितना करेंगे उतना इनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ना देखिए वो इन्हीं देशों के ऊपर निर्भरशील है, भारत और चीन के ऊपर ज़्यादा निर्भरशील है ये लोग। और भारत का क्या है, भारत देखिए, भारत ऐसा है कि भारत ब्रिक्स का मेंबर है, फिर SCO का मेंबर है, फिर G20 का मेंबर है। तो भारत ये ब्रिक्स के देशों के साथ या SCO के मेंबर्स के साथ या G20 के मेंबर्स के साथ, उनके साथ भी बातचीत करेगा जिनके साथ भारत का अच्छे संबंध है। ऐसा नहीं है कि भैया तुम करो तो सब सही, हम करो तो सब गलत है, तो ऐसा नहीं है। तो भारत जो है अपना जो डिप्लोमेसी इसी तरह से खेलेगा। और ऊपर से एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, भारत जो है अभी ग्लोबल साउथ में एक उभरता हुआ बड़ा देश बन चुका है। चीन के बाद भारत जो है सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकली स्टेबल और सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो अब इनको लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली इनको क्या है, नेटो कंट्रीज़ या EU से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये प्रॉब्लम हो रही है कि पहले तो पाकिस्तान का डब्बा गुल कर दिया भारत ने, तो उनको प्रॉब्लम हुआ। तो फिर बोला क्या, मैंने वो करा है कि दोनों में सुलह करा दी, मैंने युद्ध रुकवा दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि भैया तुमने कुछ नहीं करा, बात वहाँ ख़त्म कर दो। नहीं, इनको फिर से डिंडोरा पिटना है कि नहीं भैया अब ट्रेड डील चल रहा है, ट्रेड टॉक्स चल रहा है, तो इस पे क्या है, भारत को जो है दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन किसी भी तौर से भारत झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ना भैया अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो है फार्मर्स का जो है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने जो डेयरी को जो प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्यों तुम्हारा तुम जो भी बोलोगे हम क्यों मान ले भैया? जाओ छोटे देशों को धमकाओ, अफ्रीकन कंट्रीज़ को धमकाओ। अब ग्लोबल साउथ में ना इधर के जो देश है, इवन देखिए अब जापान भी इतना ज़्यादा खुश नहीं है, कोरिया भी खुश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का तो प्राइम मिनिस्टर चीन गया है। उसके अलावा ये जो इंडोनेशिया हो वगैरह वगैरह, इनको, वियतनाम, इनको भी आर्म ट्विस्ट कर रहा है अमेरिका। भैया स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। अमेरिका का यही सोच है। और ये जो है, जब ट्रंप
कुछ कर नहीं पा रहे, तब ये नेटो का जो जनरल सेक्रेटरी है मार्क रूट को देके वो करवा रहे हैं। वो बात नहीं है। देखिए, भारत जो है आत्मनिर्भर भर चुका है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में आत्मनिर्भरता बिल्कुल सामने आके खड़े हो गई है। किससे? आर्म्स, एमुनिशंस और आर्मामेंट्स को लेके। हमारा ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश, ये सारे मिसाइल्स वगैरह, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, अव्वल ऊपर आ गया है। और अगर हम बात करेंगे नेटो के भीतर के देश भी जो है, नेटो के भीतर में बहुत सारे देश जो कि भारत के दोस्त हैं, भारत से दोस्ती है। हम अगर हमारा जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह जो होता है, हमारा फ्रांस के साथ हो रहा है, इटली के साथ हो रहा है, ग्रीस के साथ हो रहा है, तो हम अलग सा करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेंगे इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ। वो भी हो सकता है यूके के साथ। देखिए, ये जो बंदा है मार्क रूट, ये हुआ करता था नीदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर। ये 2010 से लेकर 2024 सितंबर तक वो नीदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर था। नीदरलैंड्स का भारत के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, जो लग्जरी गुड्स वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। लेकिन देखिए, किसी के इशारों में नाचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है वो कोई नहीं सोचता। नेटो क्या चाहता है? नेटो चाहता है कि यूक्रेन उसके साथ शामिल हो जाए। रशिया बोल रहा है कि तुम उसको शामिल नहीं कर सकते हो। बस इतनी सी बात है, तुम उसको शामिल मत करो, रशिया कल ही जंग रुकवा देगा। लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, इनको देखिए, जैसे दबाव, भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। ये सेकेंडरी सैंक्शंस भी होता क्या है? सेकेंडरी सैंक्शंस ये होता है कि भैया, मेरा एक दुश्मन है, अगर कोई दूसरा देश उस दुश्मन से दोस्ती करेगा तो मैं ये दूसरे देश के ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। तो भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है, तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया, क्योंकि ना रशिया नेटो का दुश्मन है। भैया, ये क्या हो गया? ये क्या है? कहाँ की ये कूटनीति है? तो भारत ने सीधे तौर पे ये बता दिया है। अब जो है भारत देखिए, भारत ने क्या कहा था? भारत ने कहा था कि नहीं भैया, ब्रिक्स जब बोल रहा था, चीन वगैरह जब बोल रहे थे कि हम डी-डॉलराइजेशन की ओर जाएंगे या दूसरे करेंसी के ऊपर हम विचार करेंगे, तो भारत ने कह दिया कि नहीं है भैया, हम डॉलर को रखेंगे। लेकिन आज के डेट में ट्रंप और नेटो जो कर रहा है, भारत अभी दोबारा सोचेगा कि भैया डॉलर के मुकाबले किसी और करेंसी के ऊपर जाना चाहिए, या अपना देश का जो करेंसी है रुपी या रुपया, उसके ऊपर उससे ट्रेड किया जाए दूसरे देशों के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ या खाड़ी के देशों के साथ। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और एक बात देखिए, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर में से क्या है पेट्रोलियम? कौन कौन से देश है? आपका वेनेजुएला है, ईरान है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। रशिया है सबसे एक बड़ा जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, अब उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने पे तुले हुए हैं। भैया देखिए, वेनेजुएला, ईरान, रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाएंगे, तो जो बड़े देश, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनके ऊपर अगर सैंक्शंस लगा देते हैं, कोई तेल नहीं खरीद सकता है उनसे, तो जो छोटे छोटे देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? तेल के दाम जो है वो बढ़ेंगे। इससे तेल के दाम जब भी बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है। इफ़ द यूरोपियन यूनियन एंड द नेटो डजेंट रियलाइज कि ये अमेरिका का चक्कर में, ये अभी जो उनका जो टैरिफ के चक्कर में तो अभी दाम बहुत बढ़ रहे हैं, अब तेल के दाम अगर बढ़ा देंगे तो दुनिया जो है बिल्कुल बैठ जाएगी, रिसेशन पे चली जाएंगी। तो ये भी उनको सोचना चाहिए। तो देखिए, ये लोग कुछ सोचते नहीं है, मतलब ऐसे ही, मतलब हवा में ही ये सब कर रहे हैं। यूक्रेन को नेटो में लेने से बंद कर दो भैया, जंग इमीडिएटली रुक जाएगी। तो यही है। तो भारत जो है अभी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, कोई ब्लॉक के साथ नहीं रहने वाला है। अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ना देखते हैं 50 दिन का टाइम है, 50 दिन का टाइम दिया हुआ है ये नेटो ने भारत, चीन और ब्राज़ील को, कि 50 दिन बाद अगर रशिया जो है जंग नहीं रोकता है तो भारत के ऊपर, चीन के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। 50 दिन देखते हैं, तब तक यूक्रेन के क्या हालत हो रहा है वो हमें भी नहीं पता, क्यों ना रशिया ने जो है यूक्रेन का जो ड्रोन कंट्रोल सेंटर उसको तबाह कर दिया है, पूरा इसका चित्रे उड़ा दिए हैं। तो यही सब था, एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।